नमस्कार, मैं हूं ठाकुर रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी के 15 जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। 257 गांव में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गाजीपुर में गंगा नदी, हमीरपुर में यमुना नदी, बेतवा, खीरी में शारदा और गोंडा में क्वानो चंद्र घाट नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालत ये हो गए हैं कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अब सेना का सहारा लिया जा रहा है। यूपी बुंदेलखंड के हमीरपुर जिलों में नदियों की बाढ़ ने जो कहर बरपाया है, उसका दर्द लोगों के चेहरे पर साफ दिख रहा है। यमुना और बेतवा खतरे के निशान पर होने से 1 सैकड़ा गांव और हजारों लोगों के आशियानों को रेत की ढेर की तरह मिटाकर बेघर कर दिया है। लेकिन इस पानी के सैलाब का कहर अभी भी थमता नहीं नजर आ रहा है। हमीरपुर जिले में यमुना नदी खतरे के निशान के 2 मीटर ऊपर बहने से कई गांव अपना वजूद खोने की कगार में पहुंच गए हैं। यहां के कई परिवार यमुना और बेतवा में आए जल प्रलय के बाद भूखमरी के कगार में आ गए। उनके पास न खाने को कुछ बचा है, न सर छुपाने को छत। हालत इस कदर नाजुक हो चुके हैं कि सिर्फ जिला मुख्यालय के ही आधा दर्जन से अधिक मोहल्ले बाढ़ के पानी से लबालब भर चुके हैं। लोगों के घरों की एक एक मंजिल पानी में समा चुकी है और जिस सड़कों पर कभी मोटर गाड़ियां दौड़ा करती थी, वहां आज लोग अपने घरों से आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से मुकेश कुमार की एक खास रिपोर्ट। जिधर देखे सिर्फ पानी ही पानी, सड़कों में पानी, लोगों के घरों मोहल्लों में पानी। पानी का यह सितम देखकर बुंदेलखंड के लोगों की आंखों में भी पानी उतर आया है। जहां के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा करते थे। ये तस्वीरें हैं उन बदनसीबों की जिनका सहारा ना तो भगवान है ना ही प्रशासन। इनकी आंखों में अब वो दर्द का सैलाब है जो दम शायद बाढ़ के पानी के सैलाब में भी नहीं था। सड़क किनारे डेरा डाले वो लोग हैं जिनके घर से छत गायब हो गई है। बाढ़ की जल प्रलय से इनके घर और इनमें रखे सामान को तहस नहस कर दिया। घरों में दीवार गायब हो गई, बची हैं तो सिर्फ दरवाजे और उनमें लगी कुंडी। बाढ़ में इनका सब बर्बाद हो गया। अब आस है तो सिर्फ सरकारी मदद की, ताकि वो अपना मिटा हुआ आशियाना फिर से खड़ा कर सके और अपनी जिंदगी फिर से पटरी पर ला सके। लेकिन लगातार बढ़ रही यमुना और बेतवा नदियों के चलते इनकी उम्मीदों में पानी फिरा हुआ है। वहीं इस बाढ़ विभीषिका से किसानों के सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद और तबाह हो चुकी है, जिससे किसान चिंतित है और वो अपने परिवार का भरण पोषण किस तरीके से करेगा। देखने वाले नहीं आ रहा, ना मेंबर आ रहा, ना कोई आ रहा है, ना ऊपर से कोई साधन है सामान रखने को। ऐसी रोड में रखा हुआ है, सब आप देख रहे हैं, सब कमरों में पानी भरा पड़ा है। किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं? अब दिक्कत ये है, सामान रखने की दिक्कत है। सब सामान सब रोड में रखा हुआ है। हमको का हमारे बाढ़ में हमारे पानी घुस गया का कारण है, घर गिर गया का कारण है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, बताओ का कारण है, जानवर का कारण है। और ये है कि मान लो सब कुछ हमारे सामान दब गया। अब उनका कहीं निकलने की जगह तो नहीं है का कारण है भाई, कहाँ निकलने की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है या कोई नहीं आया है। कैसे काम चला रहे हैं, कैसे रोजी रोटी? अब कैसे चल रही का कारण है, अब ऐसे है का कारण। 20-25 घर गौरव देवी नई बस्ती मोहल्ले में पूरे जलमग्न हो चुके हैं और पूरा सामान हस्त नष्ट हो गया। दीवारें सभी फटी जा रही हैं और यहाँ पे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अमला या कर्मचारी कोई भी नहीं आया है, न किसी की कोई मदद की जा रही है। और यहाँ पे ऐसे बहुत से घर हैं कि जो बेचारे मोहल्ले वालों के मोहताज हैं, मोहल्ले वालों की मदद से उनका जो है गुजर बसर हो रहा है। और यहाँ पे सामान किसी तरह से निकाला जा रहा है और अभी भी भयावह स्थिति है। हमारी स्थिति में फ़िलहाल ये 1983 में जो बाढ़ आई थी उसी तरह की स्थिति समझ में आ रही है। और कोई भी यहाँ पे व्यक्ति न तो कोई मदद के लिए आया, न कोई कुछ ऐसा भरोसा दिलाने की स्थिति आई और न स्थिति कोई बन रही है। और बराबर जो है न तो बताया जा रहा है अभी फ़िलहाल की बाढ़ अभी आगे आना है या क्या स्थिति है, सामान हम लोग उठाएं कि नहीं उठाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे भी घर हैं जो बिल्कुल दरवाजे तक पानी भरा हुआ है। लेकिन हम लोगों को ये नहीं स्थिति से अवगत हो पा रहे हैं कि हम लोगों की स्थिति क्या है, कि अब अभी आना है कि अब डाउन होना है, शासन की स्थिति है या ऊपर से जो पानी छोड़ा जा रहा है, उस संबंध में कोई हमें अवगत नहीं कराया जा रहा है। और इस मोहल्ले में
चौथा दिन है आज, और अभी तक कोई लेखपाल, कोई कर्मचारी, कोई सुरक्षा व्यवस्था, कोई बाढ़ पीड़ितों की मदद किसी के लिए कोई नहीं आया है। हमारे सभासद राज बहादुर जी हैं, वो भी बेचारे पूरे मदद कर रहे हैं और यहाँ पे पूरे सबके घरों घरों जाके उनसे हाल ले रहे हैं, सबको समझ रहे हैं, लेकिन इनके अलावा कोई भी और किसी तरह का व्यक्ति यहाँ पे अभी तक नहीं आया हुआ है। हमीरपुर जिले में कई गांव के आधा सैकड़ा घर गिरे और सब कुछ तबाह हो गया। घर के जिन सदस्यों ने इस मंजर को देखा, उनकी आंखों में आज भी वो एक बुरा सपना बनकर उभर आता है। घर में रखा अनाज हो या कपड़े, बच्चों की पढ़ाई की किताबें, इस बाढ़ ने अपनी तबाही के निशान के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। बाढ़ के चलते लोग अपने अपने घरों की छतों में कैद हो गए। बाढ़ से जिला मुख्यालय के आधा दर्जन से अधिक मोहल्ले पानी भर गया और लोगों के मकान एक एक खंड पानी में भर गए और लोग अपने घरों की छतों पर डेरा डाले हैं। ऐसे में आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। हालात ये है कि इस समय मतलब जो ये बेतवा का जल स्तर बढ़ रहा है, तो इससे हालात बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले चुका है और यहाँ पर जो आदमी को मकानों का सामान है, तो सामान निकालने में बहुत तकलीफ हो रही है और कोई भी साधन वाधन, कोई प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। और इसके बावजूद यहाँ का सामान जो निकाला जा रहा है तो नावों द्वारा निकाला जा रहा है और प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। जिला मुख्यालय के कितने मोहल्ले हैं जो? अरे जिला मुख्यालय कम से कम यहाँ पर 15-20 मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पर जलमग्न हो चुका है पूर्ण रूप से और यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले चुकी है स्थिति। तो आप लोग अपना सामान कहाँ रखे हुए हैं? हम लोगों का सामान इस समय सब विद्या मंदिर जा रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है, अन्य स्कूलों में, डिग्री कॉलेजों में, इंटर कॉलेजों में, सब जगह पहुंचाया जा रहा है। सड़कों में, रोड किनारे भी जो है, हाईवे किनारे जो झोपड़पट्टियाँ जो बना रहे हैं लोग, वहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं सब किसी तरह से। हमीरपुर से जुड़े हुए जो गांव हैं ये बाढ़ से बहुत प्रभावित हैं और ये अपने राट मोड़ से जो बस्ती, गरीब बस्ती बसी हुई है, वो घर सारे डूब चुके हैं और ये सारे लोग रोड पे आ चुके हैं, जिनके लिए खाना पीना ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो उसको ले करके ना हम जो है कल से बराबर, जब से ये लोग रोड पे आए हुए हैं तब से बराबर हम सेवा कर रहे हैं। इनके खाने पीने की, रहने की और तिरपाल की सारी व्यवस्थाएं हम करने में लगे हैं। जितना हो सकता मैं इनकी सेवा करूँगा। और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील को यही करना चाहते हैं, जो भी मेरा संदेश सुन रहे हो या सुन जो है, तो आगे आएँ, नेउआ का आगे आएँ और इन गरीब लोगों को जो है कुछ मदद करें, इनकी सहायता करें, जितना जैसे भी हो सके उनकी सहायता करें आगे आकर के, क्योंकि ये बहुत आपदा बहुत बड़ी है और बहुत लोग इससे परेशान हो रहे हैं। सारे घर डूब चुके हैं, लोग बहुत परेशान। ये इस समय जो बेतवा नदी है उसका ये पानी आसपास जो दिख रहा है वो बेतवा नदी का पानी है और जमुना भी बगल में है, वो भी बहुत तेज़ बह रही है। उसकी वजह से ना इसमें जो है पानी तेज़ होने के कारण ये जो है उफना रही है नली। देखिए, मुख्यालय में मेरे 5 जो क्षेत्र हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। यमुना लगभग 2.5 मीटर खतरे के निशान के ऊपर है और बेतवा लगभग 2 मीटर खतरे के निशान के ऊपर है। अभी जिला प्रशासन के माध्यम से मेरी बात हुई है तो ये मान के चलिए कि 1.5 मीटर हाइट पे और पानी बढ़ना है। रात से लेकर कंटिन्यू हम लोग जो बस्तियां हैं उन बस्तियों को अपने पालिका के साधन से और जिला प्रशासन के साधन से बस्तियां खाली करा रहे हैं। लगभग 95% हमारी बस्तियां खाली कर दी गई हैं और जो प्रशासन द्वारा राहत शिविर बनवाया गया है कुचेछा डिग्री कॉलेज में, वहाँ पर हमने लोगों को शिफ्ट कर दिया है। अगर इसी प्रकार पानी का बहाव तेज़ रहा और बढ़ोतरी होती रही, निश्चित तौर पर यह शहर मुख्यालय के अंदर घुसने की कगार पे आ गया है। अभी मौदाह बांध के माध्यम से काफ़ी जगह नालों से पानी रिसने लगा है मुख्यालय में, उन पे बोरियां रखवाने का काम किया जा रहा है। हम लोग पूर्णतया मुस्तैद हैं, कहीं भी प्रयास करेंगे हम लोग कि कहीं कोई जनहानि ना हो और किसी भी हमारे शरणार्थी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हम लोग, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा जिला प्रशासन, सब लोग साथ में हैं पीड़ितों के। मुझे जिला मोहल्ले में जमुना घाट हो गया, आपका बेतवा घाट हो गया, जलैली मड़ैया, केसरिया डेरा, जौहरिया डेरा, डिग्गी, मेरापुर, भिलावा, चारों दिशाओं से हमारा मुख्यालय इस समय बाढ़ से घिरा हुआ है। यह हमीरपुर में थोड़ी बाढ़ बढ़ी है और कल माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल शक्ति मंत्री ने दौरा किए थे। आज हम लोग यहाँ पर आकर के जिले की पूरी टीम, डीएम और एसपी सहित हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे विधायक के साथ बैठक करके किसी कोई दिक्कत न होने पावे, सरकार ने वैसे भी सभी के लिए राशन कार्ड के माध्यम से दिवाली तक राशन फ्री बांट रही है।
हम सबका मानना है कि हो सकता है कि राशन पानी में उनका डैमेज हो गया हो, तो उस राशन के अलावा भी लगभग 50 किलो के आसपास का एक किट है, जिसमें कि आटा है, चावल है, दाल है, तेल है, मोमबत्ती है, माचिस है, आलू है, ऐसे इस परिवार को बांट रहे हैं जिस परिवार को बाढ़ के प्रभावित हो रहे हैं। उनके अलावा फिर सरकार के निर्देश हैं कि जहाँ पर पक्के खाने की ज़रूरत है वहाँ पर पक्का खाना भी सुबह शाम उनको बांटा जाए। किसी भी कीमत पर किसी व्यक्ति को खाने पीने को दिक्कत ना होने पावे। यहाँ तक कि जो हमारे गांव में है जहाँ बिजली थी लेकिन बाढ़ से गिर गया, वहाँ पर लाइन को काट करके रोकना, लेकिन यह भी चेक करना है कि कहीं लाइन प्रभावित न हो रहा है। वो तीनों काम पर हम लोगों ने बैठक करके यह निर्देश जारी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े गंभीरता से इस पर सभी को दिया है निर्देश काम करने के लिए। तो उसको सर्वे करा कर किया जाएगा। अगर किसानों का है तो किसान का बीमा है, जो लोग उससे लाभ लेंगे उनको दिया जाएगा, जो उससे लाभ नहीं ले पाएंगे चिंता करेंगे। मध्य प्रदेश में हुई लगातार बारिश के बाद यहां यमुना और बेतवा के बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिला। यमुना और बेतवा नदियां पिछले 5 दिनों से अपने खतरे के निशान 103-104 से 2-3 मीटर ऊपर बह रही है। बेकाबू हुए नदी के सैलाब में सामने जो भी आ रहा है वो बर्बाद और तबाह हो गए, लेकिन इन लोगों के पास तमाशा देखने के सिवा कोई रास्ता ना था। इससे लगभग 2 दर्जन और अधिक गांव ज्यादा प्रभावित हुए और लोग अभी भी सड़कों में बसेरा बनाने को मजबूर हैं। प्रशासन का मलहम इनके लिए नाकाफी साबित होता नजर आ रहा है। अधिकारियों की माने तो सर्वे शुरू हो गया है और जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर मुआवजे का ऐलान किया जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगातार पानी छोड़े जाने से हमीरपुर जिले की यमुना और बेतवा नदी उफान पे हैं और दोनों नदियां खतरे के निशान को पार करते हुए लगभग 2 से 3 मीटर ऊपर बह रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पुराना यमुना घाट पे। मैं अपना कैमरामैन से कहूँ दिखाएं किस तरीके के हालात हैं कि ये यमुना नदी का पानी है जो लोगों के घरों पर घुस चुका है। एक खंड डूब चुका है तो लोग अपने दूसरे खंड पर खाने पीने का सामान रखकर और उसमें पन्नी लगाकर झोपड़ी बनाकर रहने के लिए मजबूर हैं और लगातार उनको आने जाने के लिए नाव का उनको सहारा लेना पड़ रहा है। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो नदी किनारे एकदम बिल्कुल घर की छतों पर बैठे हुए हैं और लगातार वो लोगों का अपने अधिकारियों का इंतज़ार कर रहे हैं, लोगों से मदद का कि किसी प्रकार से लोग उनकी मदद करें। और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा है और लगातार हर संभव मदद पहुँचाने का वादा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर लोगों को मदद नहीं मिल पा रही, जिसके चलते लोगों का आरोप है कि जो प्रशासन द्वारा राहत सामग्री मिलनी चाहिए थी वो उनको अभी तक नहीं मिल रही। लेकिन आपको बता दें कि हमीरपुर ज़िले में बेतवा और यमुना नदी की बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों की संख्या लगभग 1 सैकड़ा से अधिक है, जहां पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग जिला मुख्यालय के निचले इलाकों में जो पानी घुसा उससे उन लोगों ने घर मकान खाली कर हाईवे किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं बहुत से ऐसे क्षेत्रों के लोग लगभग 1000 से अधिक जो लोग हैं उनको जिला प्रशासन ने बाढ़ राहत केंद्र जो कहते हैं कुचेचा में डिग्री कॉलेज में बनाएगा वहाँ पर शिफ्ट कर दिया और लगातार वहाँ पर खाने पीने की और राहत सामग्री लगातार वितरित की जा रही है। यमुना और बेतवा नदी की बाढ़ के कहर से तबाह हुए सैकड़ों परिवार की आस अब सिर्फ और सिर्फ सरकार से बची है, लेकिन सरकारी मशीनरी की वो महज खाना पूर्ति कर इसके जख्मों में मदद के मरहम लगाने की बजाय हाथ में हाथ धरे बैठी हुई है। अब देखना होगा यहाँ के लोगों पर कुदरत कब मेहरबान होगी और कब जिला प्रशासन इन बाढ़ पीड़ितों को इनकी जरूरत के सामान उपलब्ध करवाता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।